जैसे आप सबको पता है कि पिछले कुछ वीक से इंडिया और कनाडा का जो डिस्प्यूट है वो चल रहा है और इसी डिस्प्यूट में कई एक्शंस कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने भी लिए हैं और कई एक्शंस इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी लिए हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कौन सा एक्शन लिया है और क्या उस एक्शन के ऊपर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो रिएक्शन कर रहे हैं या फिर नहीं। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। Hello everyone, hopes you are fine. This is Jasprit Deol from Aware Visa Immigration. इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 41 कनेडियन डिप्लोमेट्स को इंडिया को लीव करने के लिए बोल दिया है। उन्होंने उनको 10 अक्टूबर की जो डेट है वो दी है। तो इस एक्शन से ये साफ नजर आ रहा है कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो इस डिस्प्यूट में पीछे हटने की तरफ नहीं देख रहे और वो इस डिस्प्यूट को कहीं ना कहीं और आगे ले जाना चाह रहे हैं। तो उनके इस एक्शन के बाद कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने भी अपनी स्टेटमेंट दी है और उन्होंने यही कहा है कि वो इस एक्शन के ऊपर किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं करेंगे। हालांकि इंडिया ने कैनेडियन डिप्लोमेट्स को इंडिया लीव करने के लिए बोल दिया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम इंडियन डिप्लोमेट्स को कनाडा लीव करने के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि ये जो दोनों कंट्रीज के बीच कंडीशन बनी हुई है इसको सेट करने के लिए कहीं ना कहीं डिप्लोमेट्स की भी जरूरत है और वो इस कंडीशन को इंप्रूव करने में अहम रोल अदा कर सकते हैं। तो इसी वजह से उन्होंने कहा है कि वो इंडियन डिप्लोमेट्स को कनाडा लीव करने के लिए नहीं कहेंगे और इस सिचुएशन को बेटर करने की उनकी ट्राई चल रही है। इसी बीच कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने यह भी कहा है कि पिछले साल उन्होंने जो 9 लाख जो इमिग्रेंट्स हैं उनको कनाडा में एंट्री दी थी और इस चीज को वो आगे बढ़ाने जा रहे हैं और नेक्स्ट ईयर वो 10 लाख इमिग्रेंट्स को कनाडा में जो एंटर है वो करने के लिए परमिशन देंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इस डिस्प्यूट का कैनेडियन इमिग्रेशन पे बिल्कुल भी असर नहीं पड़ेगा और जिस तरह से पहले वीजाज लग रहे थे उसी तरह से ये जो वीजाज है वो लगते रहेंगे। इस चीज का नजर एट प्रेजेंट जो ट्रेंड है उस पे साफ नजर आ रहा है और एट प्रेजेंट जो एसडीएस कैटेगरी का सक्सेस रेट है वो कहीं ना कहीं 100% हो गया है और ये चीज पहले कभी नहीं देखी गई कि आइल्स में 1 मॉड्यूल 5.5 या फिर 6 से किसी भी मॉड्यूल में कम होने पर इतने वीजाज आए हों जितने अब वीजाज आ रहे हैं। तो ये चीज साफ जाहिर करती है कि कनाडा आने वाले टाइम में जो वीजा सक्सेस रेट है वो इंक्रीज ही होगा और डिस्प्यूट का वीजा सक्सेस रेट पे बिल्कुल भी असर नहीं पड़ेगा। कैनेडियन इमिग्रेशन और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो का यही प्लान है कि आने वाले टाइम में वो और ज्यादा इमिग्रेंट्स को कनाडा का वीजा देंगे और उनको कनाडा में किसी भी तरह की दिक्कत है वो नहीं आने देंगे। तो अगर आप भी कनाडा स्टडी वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल सही टाइम है। जो वीजा सक्सेस रेट है वो पीक पे है, आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और जल्दी से जल्दी अपना कनाडा स्टडी वीजा अप्लाई करना चाहिए। अगर आप हमारी हेल्प चाहते हैं तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह की यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर